आज का जो टॉपिक है वो है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब हमने ये तो देखा कि प्रिमिटिव टाइप के कौन कौन से डेटा टाइप हमारे पास है जो कि जावास्क्रिप्ट की ओर से हमें मिल चुके हैं इनबिल्ट। ठीक है। लेकिन अब देखते हैं कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या है। ठीक है। अब ये नॉन प्रिमिटिव मतलब कोई और टाइप का डेटा नहीं है। ये वही टाइप का डेटा है जो जावास्क्रिप्ट ने हमने दिया है। मतलब इसके अंदर वही सब होगा जैसे कि स्ट्रिंग, बुलियन वैल्यू, नल, अनडिफाइंड, यही वैल्यू सारे नंबर या कैरेक्टर यही सारी चीजें होंगी। ठीक है। बस यहाँ पे चेंज क्या होगा, तो चेंज ये होगा। देखिए वही जो प्रिमिटिव टाइप की जो डेटा हमारे पास डेटा टाइप है प्रिमिटिव डेटा टाइप है, उसी से जो है ये नॉन प्रिमिटिव टाइप के डेटा टाइप बने। जैसे मैंने आपको अभी कहा कि उसके अंदर वही हम लोग वैल्यू यूज करने वाले हैं। जैसे अनडिफाइंड हो गया, नंबर हो गया, कैरेक्टर हो गया, तो इसी की वजह से नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को है ना डिराइव्ड डेटा टाइप कहा जाता है। इसे डिराइव्ड डेटा टाइप भी कहा जाता है। ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में इस तरह से लिख सकते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स डिराइव्ड फ्रॉम प्रिमिटिव डेटा टाइप। इसका मतलब क्या है कि प्रिमिटिव जो डेटा टाइप है, मतलब यही जो कैरेक्टर वगैरह नंबर है, वहीं से डिराइव्ड, वहीं से उत्पन्न हुआ है, ये उसी से बन जाता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है। तो अगर उसी से बनता है तो फिर उसमें और इसमें चेंज क्या है। ठीक है। तो चेंज ये है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आप लोग एक सिंगल वैल्यू सिर्फ स्टोर कर सकते हो, लेकिन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आप लोग मल्टीपल वैल्यू जो है वो स्टोर कर सकते हो। ठीक है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में डिसाइड है कि आप एक वेरिएबल लोगे, उसके अंदर एक कोई प्रिमिटिव टाइप का डेटा ले लोगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप मल्टीपल डेटा ले सकते हो। ठीक है। और जो होता है रेफरेंस टाइप का डेटा, ठीक है, इट इज इट इज ऑल्सो known known as derived data type और रेफरेंस डेटा। ठीक है। अब रेफरेंस डेटा टाइप क्यों कहा गया, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली वैल्यू नहीं लेते। अगर जैसे प्रिंट करना है तो डायरेक्ट वेरिएबल नहीं लेना होता है, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर होती है। तो हमें एक रेफरेंस उसमें यूज करना होता है, जो कि आगे चल के मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। वी कैन स्टोर सिंगल, और ज्यादातर इसे तभी यूज किया जाता है जब मल्टीपल वैल्यू हमें स्टोर करनी होती है। स्टोर और स्टोर, ठीक है। जैसे कि अब तक हम लोगों ने देखा कि मैं ले लेता था लेट नेम इज इक्वल टू अमन, ये वाली चीज। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में एक ही वेरिएबल के अंदर अगर मुझे मल्टीपल वैल्यू ले, जैसे कि अमन भी लेना है, जैसे नीचे आप एग्जांपल देख रहे हो विशाल भी लेना है, तो ये मैं इस तरह से कॉमा 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 करके ऐसे मल्टीपल नहीं ले सकता हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज करना होता है, जिसके अंदर हम लोग मल्टीपल वैल्यू यहाँ पे ले सकते हैं। और इसमें से एग्जैक्टली कौन सी वैल्यू अगर प्रिंट करना है, तो उस वैल्यू का रेफरेंस हम लोग इसके अंदर यूज करते हैं। दैट्स वाई इसे जो है रेफरेंस डेटा टाइप भी कहा जाता है। कि चलो ठीक है, नेम नाम का मेरे पास एक वेरिएबल है, नेम्स नाम का वेरिएबल है, लेकिन फिर भी उसके अंदर मेरे पास मल्टीपल वैल्यू है, बिकॉज ऑफ आई एम गोइंग टू यूज द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो फिर इसमें से इन मल्टीपल वैल्यू में से कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू अगर मुझे यूज करना है, तो आई हैव टू गिव द रेफरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू। अगर मान लो इसमें से कोई एक पर्टिकुलर नाम मुझे प्रिंट करना है, तो उसका रेफरेंस, वेरिएबल का नाम तो यूज करूंगा ही, लेकिन फिर भी उसमें से किसी एक वैल्यू का मुझे रेफरेंस भी यूज करना होगा, अगर एक वैल्यू को ऊपर मुझे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है या फिर उसे प्रिंट करना है। तो इसी की वजह से इसे रेफरेंस
डेटा टाइप भी कहा जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे डिसाइडेड है कि आप नंबर के अंदर एक नंबर एक हद तक स्टोर कर सकते हो, उससे बड़ा होगा तो बिग इंट यूज करो। कैरेक्टर के अंदर आप एक कैरेक्टर सेट जो है वो स्टोर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे ये नहीं कि आपको एक पर्टिकुलर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर स्ट्रिंग ही करना पड़ेगा, या फिर जैसे आपको उसके अंदर नंबर ही करना पड़ेगा, नथिंग। आप लोग इसके अंदर अलग अलग टाइप के डेटा भी ले सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, इसी के अंदर मैं जैसे मान लो स्ट्रिंग भी ले सकता हूँ, एक ही वेरिएबल के अंदर नंबर भी ले सकता हूँ, एक बुलियन वैल्यू भी ले सकता हूँ, ठीक है। अनडिफाइंड वैल्यू भी ले सकता हूँ, नल वैल्यू भी। कोई भी प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है, कोई भी प्रिमिटिव टाइप का डेटा जो है मैं इसके अंदर यूज कर सकता हूँ, ठीक है। इसका कॉम्बिनेशन भी मैं इसके अंदर यूज कर सकता हूँ, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव दोनों का कॉम्बिनेशन वी कैन स्टोर इन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। वी कैन स्टोर multiple types of value in the non-primitive data type। ये है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के कुछ फीचर और क्या से कुछ एस्पेक्ट कीज जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन कौन से है। तो नॉन प्रिमिटिव में देर आर देर आर मेनली टू टाइप्स और टू डेटा टाइप्स इन नॉन प्रिमिटिव डेटा, ठीक है। वैसे तो इसके अंदर देखिए काफी सारे आते हैं, जैसे फंक्शन वगैरह और भी चीजें इसके अंदर आते हैं, लेकिन एक बेसिक लेवल पे आपको दो ही नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप इसके अंदर सीखने होते हैं, क्योंकि बाकी अपने अपने लेवल पे जो अलग से आप लोग सीखोगे, जैसे कि फंक्शन भी एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, लेकिन फंक्शन आप अलग से सीखने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे अगर डेटा स्टोर करने के लिए बेसिकली देखा जाए तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है वो दो होते हैं, ठीक है। पहला होता है इसके अंदर जैसे कि कर देता हूँ एरे एंड बी ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये दोनों भी जो है वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। दैट मीन्स एरे और ऑब्जेक्ट दोनों के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर होगी, मल्टीपल टाइप्स की वैल्यू स्टोर होगी, और इसके अंदर हर बार अगर उसमें से कोई एक वैल्यू हमें प्रिंट करना है तो उसका रेफरेंस हमें उस वैल्यू का रेफरेंस हमें वहां पे यूज करना पड़ेगा। अब देखते हैं एरे में कैसे हमें वो करना है, और ऑब्जेक्ट में हमें किस तरह से हम लोग वो चीज कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कुछ पूछना है? क्लियर है सारी चीजें? बुद्धिशाल क्लियर है? ओके। आता हो गया तो एरे का है, ठीक है। ओके, अभी हम लोग देखते हैं कि एरे एग्जैक्टली क्या है और कैसे उसे यूज करना है, ठीक है। अब कुछ ऐसा कोई अलग, बस इसके नाम ही कुछ लगते हैं टेक्निकल, लेकिन कुछ है नहीं, ऊपर की सारी चीजें इसके अंदर यूज करेंगे मल्टीपल खत्म का, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर, इन जावास्क्रिप्ट एरे is a special type of object used to store multiple वैल्यूज, ठीक है। एक भी वैल्यू इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसका मेन यूज जो है मल्टीपल वैल्यू जो है एक सिंगल वेरिएबल के अंदर, इन अ सिंगल वेरिएबल। ये आपको समझना है कि इसका एग्जैक्ट यूज अगर कोई बोलेगा तो ये यूज होता है
मल्टीपल वैल्यू को एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करने के लिए हम लोग एरे जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, मतलब वेरिएबल का नाम एक, उसके अंदर मल्टीपल वैल्यू, जैसे मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, अब एरे के अंदर क्या होता है वो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, एरे एरे जो होता है वो मल्टीपल एलिमेंट मीन्स यू कैन से मल्टीपल वैल्यू जो है वो अपने अंदर स्टोर कर सकता है। ठीक है, जो कि आपको उसके जो इंडेक्स नंबर है वो उसका रेफरेंस के तौर पे आपको यूज करना है। हर एलिमेंट को, जैसे हमने कहा कि यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं, तो उसमें से हर वैल्यू को एक एक इंडेक्स नंबर जो होता है, उस वैल्यू का जो इंडेक्स नंबर है वो उसे असाइन हुआ होता है। और वो जो होता है इंडेक्स नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, और 0 1 2 3 सो ऑन इस तरह से जो है आगे चलता है। ठीक है, अरे अरे कैन होल्ड एलिमेंट्स ऑफ एनी डेटा टाइप, जैसे कि ऊपर जितने भी डेटा टाइप आपने देखे हैं उसमें से किसी भी तरह का जो एलिमेंट है वो होल्ड कर सकते हैं, किसी भी तरह की वैल्यू जो है होल्ड कर सकता है। इतना ही नहीं, तो एरे अपने अंदर एक दूसरा एरे भी जो है होल्ड कर सकता है, इंक्लूडिंग अदर एरे। ठीक है, ये नहीं कि एक ही वैल्यू जो है प्रिमिटिव वैल्यू भी इसके अंदर स्टोर होगी, इसके अंदर दूसरा एरे भी जो है, एक एरे के अंदर दूसरा एरे भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं, जिसे हम लोग नेस्टेड एरे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर सकते हैं, ये आपको आगे चल के समझ में आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, फंक्शन भी इसके अंदर हम लोग ले सकते हैं, वो भी आपको आगे चल के क्लियर हो जाएगा, फंक्शन कैसे इसके अंदर लेना है। ठीक है, और कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन of all of these of all these। तो ये सारी चीजें हम लोग इसके अंदर स्टोर, अब देखते हैं हम लोग कि एरे बनाना कैसे और कैसे इसके अंदर एग्जैक्टली हम लोगों को वैल्यू स्टोर करनी है। ठीक है, तो देखिए एरे जो होता है, एरे का सिंटैक्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सिंटैक्स, पहला सिंटैक्स है कि एरे अगर बनाना, जैसे कि हम लोग लेट नेम इज इक्वल टू मन ऐसे करते थे, एक सिंपल वेरिएबल। अगर इसी को आपको एरे बनाना है तो आप क्या करोगे, सेम लेट, अब हमें मल्टीपल वैल्यू लेनी है क्योंकि बेसिकली हम लोग मल्टीपल वैल्यू के लिए यूज करते हैं, तो लाइक नेम्स इज इक्वल टू, और इसे कहा जाता है स्क्वायर ब्रैकेट, हम लोग कहते हैं इसको एरे ब्रैकेट भी कहा जाता है, जो स्पेशली एरे बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो इसके अंदर हम लोग वन, अमन, देन टू, ट्रू एंड अनडिफाइंड। देखिए हम लोग इस तरह से इसके अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर, अब एक ही वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने एक, दो, तीन, चार, पांच वैल्यू स्टोर की। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे इसके इंडेक्स जो नंबर होते हैं वो असाइन होते हैं इसके अंदर। देखिए नेम, ये तो रहा आपका एरे का नाम। ठीक है, जैसे कि नेम्स, नेम्स ये हो गया आपका इक्वल टू वेरिएबल, कैंसिल वेरिएबल जो है वो है नेम, वेरिएबल इक्वल टू नेम, और वेरिएबल नेम इक्वल टू नेम कैंसिल। ठीक है, या फिर यहाँ पे हम लोग वैल्यू नाम का जो है वो एरे लेंगे, वैल्यू। ठीक है, या माई एरे, कुछ भी नाम आप दे सकते हो, जैसे वेरिएबल को हम लोग देते हैं, इसे भी मैं करता हूँ माई एरे। ठीक है, ये तो क्या हुआ, फिर हमारा वेरिएबल का नाम हुआ, मतलब एरे का नाम हुआ। ठीक है, अब इसके अंदर जो आपको ये वैल्यू दिख रही है, हर वैल्यू को जो होता है एक इंडेक्स नंबर इसके अंदर असाइन। ठीक है, जैसे कि इंडेक्स नंबर जो होता है वो स्टार्ट होता है जीरो से, तो यहाँ पे जो वन वैल्यू आपको दिख रही है इसका इंडेक्स नंबर है जीरो। ठीक है, अमन जो दिख रहा है इसका इंडेक्स नंबर है वन, टू का इंडेक्स नंबर है सेम टू, ट्रू का इंडेक्स नंबर है थ्री, और अनडिफाइंड का इंडेक्स नंबर है फोर। इस तरह से इंडेक्स नंबर जो होते हैं
इस एरे के अंदर जो है वो इंडेक्स नंबर होते हैं, जैसे कि वेरिएबल, वेरिएबल का नाम, और इसके अंदर होता है इंडेक्स नंबर। ठीक है, और इंडेक्स नंबर इस तरह के होते हैं, 0 से स्टार्ट होता है और जितनी वैल्यू इसके अंदर है वहां पे। अब मान लो मुझे इसमें से कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू प्रिंट करनी है, ठीक है। अब मुझे सारी की सारी अगर वैल्यू प्रिंट करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग और हमारा सीधा एरे का नाम, लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ माई एरे, तो हमारी सारी की सारी वैल्यू हमें यहाँ पे प्रिंट होके दिखेगी। ठीक है। और वही अगर इसमें से कोई एक वैल्यू मुझे प्रिंट करना है पर्टिकुलर, तो फिर मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर माई एरे के अंदर मुझे जो भी एक वैल्यू चाहिए उसका इंडेक्स नंबर मुझे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इस तरह से, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3, तो मुझे कौन सा वैल्यू मिल जाएगा, माई एरे, इस एरे के अंदर की थर्ड इंडेक्स की 3 नंबर का जो इंडेक्स है उसकी वैल्यू, तो वो रहेगी ट्रू, ये पर्टिकुलर वैल्यू मुझे। तो ये होता है आपका इंडेक्स नंबर, जो कि एक रेफरेंस के तौर पे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। हम्म। ओके, array holds the homogeneous element that having same data types as, ओके ठीक आहे, असं तुमच्या बुकमध्ये लिहिलेलं आहे, त्याचं रिझन सांगतो मी तुम्हाला. त्याचं रिझन असं आहे की ऍरे मध्ये मी जसं तुम्हाला सांगितलं की वी कॅन डू दिस, आपण देऊ शकतो मल्टिपल डेटा टाईप, नो इश्यू, जसं की मी तुम्हाला प्रॅक्टिकली दाखवतो. ठीक आहे, बुक मध्ये दिलेलं आहे, जर का तेच करेक्ट आहे त्याच्याशिवाय जे आहे बाकी करेक्ट नसेल तर आउटपुट नहीं मिळायला पाहिजे एज पर स्टैंडर्ड. अपन इथे बनवूया एक एरे, लेट को यहाँ पे हम लोग बना लेंगे एक एरे, माय एरे नाम से, इक्वल टू, और एरे के अंदर मैं ले लेता हूँ एक वैल्यू जो है वो नंबर ले लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे 10, देन हम लोग ले लेते हैं एक स्ट्रिंग, फिर हम लोग ले लेते हैं अनडिफाइंड, उसके बाद हम लोग ले लेते हैं एक बूलियन वैल्यू, तो देन अगेन वन नंबर, ठीक है। तो इसे अगर प्रिंट करेंगे हम लोग, अगर ये नहीं हो सकता है तो ये प्रिंट नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर मैं माई एरे यूज करता हूँ तो आपको ये सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे मिल जानी चाहिए। देखिए मिल रही है इस तरह से। अगर मैं इसमें से कोई एक वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ तो मुझे इंडेक्स जो है, जैसे कि ये 0 1 2, अगर मुझे मान लो अनडिफाइंड प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे एरे ब्रैकेट के अंदर दे दूंगा इंडेक्स नंबर दैट विल बी वर्क एज माई रेफरेंस वैल्यू। तो देखिए अनडिफाइंड मिल गया। अगर मैं इसकी जगह पे कर देता हूँ 1, तो 0 1 वैल्यू मिलनी चाहिए अमन, तो देखिए आपको वैल्यू मिल रहा है अमन। ठीक है, अब जैसे इन्होंने मुझे चैट में कहा अभी कि हमें कहा गया है कि सेम टाइप का जो डेटा है, सेम टाइप के जो एलिमेंट, होमोजीनियस एलिमेंट जो है वो इसके अंदर ज्यादातर यूज किए जाते हैं, तो वो यू होता है कि एरे जो होता है ज्यादातर, जैसे हम लोग मल्टीपल टाइप के वैल्यूज के अंदर स्टोर कर सकते हैं, नो इशू, लेकिन ज्यादातर इसे सेम टाइप के जो वैल्यू होते हैं उसी के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि एक लिस्ट के तौर पे आप लोग इसे यूज कर सकते हो, कि जैसे मान लो मैं अगर एरे बना लूं, एग्जाम्पल जैसे हम लोग किराना लाते हैं ना, किराना, तो उसके अंदर जो है हमारा सेम टाइप का, मतलब किराना वाला रिलेटेड, जो किराना से रिलेटेड रहेगा, किराना की लिस्ट जैसे करके, तो वही सारे एलिमेंट होंगे। ठीक है, इस तरह से मान लो अगर एरे में बना रहा हूँ यहाँ पे नेम्स नाम का, तो यहाँ पे नेम्स ही सारे इसके अंदर स्टोर रहेंगे, जैसे कि मल्टीपल नेम। ठीक है, तो वो नेम्स क्या रहेंगे, एक स्ट्रिंग टाइप रहेंगे। ठीक है, इस तरह से ये सारी चीजें थी। ठीक है, तो ये ज्यादातर यूज किया जाता है एक लिस्ट के तौर पे, सेम टाइप का डेटा उसके अंदर होमोजेनियस जैसे कहा गया, उस टाइप का जो है डेटा इसके अंदर यूज किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वही कर सकते हैं, मल्टीपल टाइप का भी डेटा हम लोग इसके। अभी के लिए आपको ये समझना है कि एरे जो है एक इस तरह का स्पेशल डेटा टाइप है, जिसके अंदर हम लोग एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल और मल्टी टाइप वैल्यू जो है वो स्टोर कर सकते हैं। और उसे किस तरह से करना है, तो आपका एरे का नाम और उसके अंदर आपको जो भी वैल्यू स्टोर करनी है वो एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको यहाँ पे देना है। ठीक है।
ये समझना है आपको, ठीक है। उसके बाद अगर इसमें से कोई पूरी वैल्यू या कोई पर्टिकुलर वैल्यू हमें प्रिंट करना है तो कैसे करना है, उसके लिए हमें इंडेक्स नंबर जो है वह रेफरेंस के तौर पे यूज करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि each element of array has the has the index number as its reference. The index number starts from zero, zero, and then one, two, and so on. Okay. While we use only one value from multiple value of array, we use index number as reference. ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे दोनों के लिए सिंटैक्स देखिए, एक सिंटैक्स हमने देखा कि जिसके अंदर हम लोग वेरिएबल का नाम इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग हमारी जितनी भी वैल्यू है वो सारी वैल्यू, ये रहा आपका एक सिंटैक्स। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग इंडेक्स नंबर। तो ये इंडेक्स नंबर भी आपने याद रखना, ये हो गया आपका एक सिंटैक्स। ठीक है, एक और सिंटैक्स है जिसके थ्रू हम लोग किसी एरे को जो है राइट डाउन कर सकते हैं, और दूसरा है जिसके साथ जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं एरे कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये जो पहला सिंटैक्स है इससे हम लोग कर सकते हैं, पहला जो सिंटैक्स है इसके अंदर हम लोग एरे ब्रैकेट का यूज करते हैं। ठीक है, यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट और एरे ब्रैकेट, यूजिंग स्क्वायर और एरे ब्रैकेट। एक ये सिंटैक्स है जिसमें हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट या एरे ब्रैकेट का यूज करते हैं। दूसरा सिंटैक्स जो है हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं, एरे कंस्ट्रक्टर का यूज करके करते हैं। ठीक है, यूजिंग द एरे कंस्ट्रक्टर। और फिर ये कैसे लिखना है, जैसे कि मैं लिखूंगा लेट हमारे जो भी, जैसे कि मुझे मान लो कलर्स के बारे में लिखना है, कुछ कलर्स के नाम लिखने हैं मल्टीपल, तो यहाँ पे कर दूंगा मैं कलर्स इज इक्वल टू न्यू एड, और इसके अंदर मेरे पास रहेगा एक पैरेंथेसिस जिसके अंदर मैं अपनी कलर के नाम जो भी है मल्टीपल लिख सकता हूँ। इस तरह से एरे इस तरह से मैक्सिमम यूज किया जाता है, सेम टाइप का डेटा कलर्स का जैसे भी, तो सारे कलर इसके अंदर आ जाएंगे इस तरह से, लेकिन मल्टीपल वैल्यू भी हम प्लेस। तो देखिए ये वाला एक सिंटैक्स है जिसके अंदर आपको क्या करना है, आपका वेरिएबल का नाम, न्यू कीवर्ड एंड एरे, ये जो कीवर्ड है वो लिखना है, और एरे कीवर्ड के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर आपको सारी वैल्यूज देनी है। बेसिकली यही जो सिंटैक्स होता है ये इजी भी होता है, इसके अंदर कोई न्यू कीवर्ड या एरे कीवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं, सीधा वेरिएबल का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू। यहाँ पे थोड़ा सा जो होता है याद रखना है आपको कि न्यू कीवर्ड यूज करना है और आपका एरे कीवर्ड भी यूज करना है। इसे एरे कंस्ट्रक्टर कहा जाता है, कि ऑटोमेटिकली जैसे ही आप ये बनाओगे इसके अंदर ये सारी वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाए। ठीक है, तो इसे भी हम लोग एक बार ट्राई करके देखते हैं, और इसे भी अगर आपको प्रिंट करना है तो वही सेम आपको कंसोल डॉट लॉग, और आपका जैसे कि मैं एरे का नाम लिख देता हूँ कलर्स, तो सारी वैल्यू यहाँ पे मुझे मिल जानी चाहिए। आउटपुट शुड बी लाइक दिस, लाइक रेड, ग्रीन एंड, ये सारी वैल्यू मिल जानी चाहिए। अगर इसमें से कोई पर्टिकुलर वैल्यू मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, कलर्स और एरे ब्रैकेट के अंदर सेम उसका कोई भी इंडेक्स नंबर यहाँ पे प्रिंट करूंगा। तो यहाँ पे अब मुझे जो है वन इंडेक्स, दैट मीन्स 0 और 1, तो ये एक वैल्यू है। क्लियर है आप लोगों को? देखिए एरे का हम लोग दूसरा टाइप भी यहाँ पे यूज करते हैं, लेट लेट कलर
इज इक्वल टू न्यू एरे, parenthesis like red, green, orange, और अगर इसमें इसे भी हमें प्रिंट करना है कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर जैसे कि कलर्स एरे ब्रैकेट के अंदर वन, तो कौन सा आउटपुट मिलेगा हमें, अभी कलर कौन सा मिलेगा, आउटपुट बता दो जरा क्या मिलेगा। ओके, ग्रीन, ग्रीन। करेक्ट, करेक्ट, ये रहा आपका आउटपुट एंड दैट इज, ठीक है। तो ये दो टाइप आप यूज कर सकते हो सिंटैक्स, जिसमें से ये ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। और अगर सिर्फ मैं यहाँ पे कलर्स लिख दूं तो सारा का सारा जो है आपको एरे मिल जाना चाहिए। ये था आपका एरे। अगर एरे के बारे में किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। इन सिंपल वर्ड आपको क्या याद रखना है, मैं आई कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन वन वेरिएबल, ओके, आई कैन प्रिंट दैट पर्टिकुलर वैल्यू विथ यूजिंग इंडेक्स नंबर, दैट्स इट। इंडेक्स नंबर को यूज करो और वो वैल्यू यूज करो जो भी चाहिए, और मल्टीपल वैल्यू एक ही वेरिएबल के अंदर। जैसे मान लो कहीं पे अगर मैं कलर यूज कर रहा हूँ और मेरे पास 100 कलर है, तो मुझे 100 वेरिएबल बेवजह बनाने पड़ रहे हैं, ठीक है। ये एक्चुअली ये जो है एक ये जो सॉल्यूशन है एक्चुअली एरे का, मतलब कि जैसे कि कितने वेरिएबल लिए जाए, मान लो मैं सेम ही एक ही जैसे कलर यूज कर रहा हूँ, मेरे पास 200 कलर ही यूज करने, सेम ही काम है उनका सबका, तो क्या करूं मैं। तो ये है कि आप एक काम करो, कलर नाम का एक ही वेरिएबल बना लो और उसके अंदर अपने 200 कलर डाल दो, फिर यूजिंग इंडेक्स नंबर यू कैन यूज एवरी वन, वन ऑफ दैट 200 कलर्स, ओके। तो ये सीधा सीधा सॉल्यूशन है। अब इसमें भी क्या हुआ आगे चल के, थोड़ा सा और चेंज, कि जैसे यहाँ पे फिर मुझे जैसे मान लो इसके अंदर 200 नंबर है, तो इंडेक्स नंबर फिर मुझे याद करना पड़ता था। जैसे मान लो इसके अंदर अगर जैसे 3 है, तो हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पे अगर ऐसी वैल्यू 200 वैल्यू है, तो मुझे बीच में कुछ 150 नंबर का कुछ मेरा मान लो इंडेक्स है, तो फिर मुझे वो पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो अगर मुझे प्रिंट करना है, तो मुझे यहाँ से गिनना पड़ेगा 0 1 2 3 4, फिर देखना पड़ेगा उस पर्टिकुलर वैल्यू का इंडेक्स क्या है, और फिर हम लोगों को इंडेक्स जो है वो यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे देना पड़ेगा और उसे यूज कर पाएंगे। तो ये भी एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही थी कि वो इंडेक्स नंबर याद याद करो, या फिर उसे जो है रट लो, या फिर उसे फिर से कैलकुलेट करो दोबारा दोबारा, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो रही थी। इसका भी एक सोल्यूशन जो है वो निकल आया, और जिसकी वजह से जो है ऑब्जेक्ट जो है अनदर डेटा टाइप जो है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप ऑब्जेक्ट जो है वो बन गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी इसका एक सॉल्यूशन है। एक्चुअली एरे भी सॉल्यूशन है कि मुझे 200 वेरिएबल स्टोर नहीं करने हैं क्योंकि सारे कलर ही है, तो फिर सभी कलर एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करो, दैट इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन। और अगर अब मैं सारे वेरिएबल सारे कलर्स एक ही जगह पे स्टोर कर रहा हूँ, तो फिर उसमें से इंडेक्स नंबर मुझे ढूंढना पड़ रहा है, तो इसका एक सॉल्यूशन और भी निकला, और जिससे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बिफोर दैट हम लोग ये देखते हैं कि अगर हमें इस एरे को जो है मॉडिफाई करना पड़ा, तो फिर हम लोग कैसे करेंगे। मान लो इसके अंदर मुझे वैल्यू स्टोर करनी है कोई, जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 नंबर पे ग्रीन जो है वो वैल्यू स्टोर करी। अब मुझे मान लो 2 नंबर पे जो वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पे इंडेक्स 1 रहेगा, ठीक है, इसका इंडेक्स 0, इसका 1, तो 1 इंडेक्स को मुझे जो है कुछ और वैल्यू यहाँ पे चेंज करनी है, तो फिर मैं कैसे करूँ। तो फिर आप क्या करोगे, जैसे कि आपका वेरिएबल का नाम कलर्स, ठीक है, और उसमें से मान लो आपका जो भी इंडेक्स, मुझे ग्रीन कलर की जगह पे वैल्यू चेंज करनी है, और इक्वल टू यहाँ पे दे करके हम लोग जो है यहाँ पे जो भी वैल्यू हमें चेंज करनी है वो यहाँ पे दे सकते हैं। तो मॉडिफिकेशन भी आप इसका कर सकते हो, मान लो ग्रीन की जगह पे ऑरेंज, ठीक है। सेव करते हैं और इसी इंडेक्स को अब हम लोग प्रिंट करके देखेंगे कि जैसे कलर्स का जो इंडेक्स 1 रहेगा, तो देखिए यहाँ पे है ग्रीन, आउटपुट उस हिसाब से आना चाहिए ग्रीन, लेकिन हमने यहाँ पे चेंज मॉडिफाई कर दिया है, तो आउटपुट आपको मिलेगा ऑरेंज। तो इस तरह से आप किसी भी एरे को मॉडिफाई भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं यही एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे लिख देता हूँ।
we can modify the array using following syntax. ठीक है, तो ये हमारा एरे है और इसके फर्स्ट नंबर पे जो है मुझे वैल्यू चेंज करना है, तो इस तरह से मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ console log yours। तो यहाँ पे मुझे आउटपुट मिल गई ऑरेंज। ये आप मॉडिफाई कर सकते हैं। फाइन, अभी हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चन? देखिए ऑब्जेक्ट क्या है अगेन? ओके, आदित्यचा क्वेश्चन आहे कॉन्स्ट वायर कीवर्डनी. ओके, करतच आहे ना आपण इथं, जसं जर का लेट यूज करत आहे तर कॉन्स्ट वायर आपण हे यूज करतोच आहे ना, नो इश्यू. जर का ते व्हेरिएबल आहे तर तुम्ही त्या पद्धतीने ठीक आहे यूज करू शकता. ऑलरेडी झालेलं आहे ते. ऑब्जेक्ट काय? ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो नॉन प्रिमिटिव data type, where we can store multiple values in one variable. ठीक है, we have to use a reference to get particular value from given or stored values. ठीक है, यहाँ पे भी हमें कोई रेफरेंस यूज करना पड़ेगा कि इसमें से कोई एक वैल्यू अगर यूज करना है. ठीक है, तो वो रेफरेंस क्या रहेगा? वो रहेगा आपका की. द reference will be key using in or using object. ठीक है, अब ऑब्जेक्ट के अंदर की क्या है वो समझते हैं. ऑब्जेक्ट स्टोर वैल्यूज इन की वैल्यू वैल्यू पेयर. ठीक है, की और वैल्यू के पेयर में ऑब्जेक्ट जो है वो अपने अंदर डेटा स्टोर करता है. ऑब्जेक्ट डेटा कहेंगे हम लोग यहाँ पे, डेटा इन की वैल्यू पेयर. की वैल्यू पेयर में कैसे ये डेटा स्टोर करता है वो हम लोग देखेंगे. और की जो है यही की हम लोगों को रेफरेंस के तौर पे अगर कोई एक वैल्यू करना है तो उसके तौर पे हमें यूज करना है. अब हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है और ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग कैसे प्रिंट कर सकते हैं कोई डेटा या कैसे यूज कर सकते हैं कोई डेटा इसके अंदर. ठीक है, तो वही था, सॉल्यूशन ये था ये कि हमें इंडेक्स नंबर हर बार याद रखना पड़ रहा है या कैलकुलेट करना पड़ रहा है. तो हम लोग ने क्या किया है, जैसे कि मान लो मेरे पास कुछ डिटेल्स है
एक पर्सन के इधर पे कर देते हो, लाइक पर्सन। अब इस बंदे के जो है हमारे पास डिटेल है। तो लिखना कैसे, इसे दो तरह से लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ऑब्जेक्ट लिटरल का यूज करके भी हम लोग इसे लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि यूजिंग ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, जो दूसरी इसके अंदर मेथड है वो भी, जैसे कि हम लोग ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट और कंस्ट्रक्टर यूज करके एरे बना सकते थे, वैसे यहाँ पे लिटरल, ऑब्जेक्ट लिटरल का यूज करके या फिर उसका जो ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर जो है उसे यूज करके बना सकते हैं। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट सिंटैक्स, वन इज यूजिंग लिटरल्स एंड अनदर इज यूजिंग ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, तो हम लोग लिटरल के साथ चलते हैं। जैसे हम लोग एरे बनाना रहा तो हम लोग करते थे वेरिएबल का नाम इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पे आपको क्या करना है, वेरिएबल का नाम और इक्वल टू करली ब्रैकेट, बस इतना ही चेंज, खत्म। अब उसके बाद हम लोग क्या करते थे, एरे के अंदर हम लोग डायरेक्टली वैल्यू लिखना शुरू कर देते थे। लेकिन यहाँ, और यहाँ पे उसको जो है इंडेक्स नंबर ऑटोमेटिकली असाइन हो जाता था। यहाँ पे हमें क्या करना है, की वैल्यू पेयर में, जैसे मान लो एक पर्सन के बारे में अगर मैं इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ, तो मैं जैसे यहाँ पे लिखूंगा मेरा की, जैसे कि उसका नेम क्या है, ठीक है, और उसके अंदर जैसे कि मान लो अमन, उसके बाद उसका एज क्या है, दैट विल बी माई की, एंड उसका एज मान लो 32, ठीक है, और बीच में बस आपको कॉमा सेपरेशन, यहाँ पे भी कॉमा सेपरेशन रहेगा, यहाँ पे भी कॉमा सेपरेशन रहेगा हर वैल्यू के अंदर। उसके बाद उसका एड्रेस क्या है, तो यहाँ पे मान लो हम लोग कह सकते हैं नवी मुंबई, ठीक है। देन अगेन इज ही ग्रेजुएट, अगर हमें लिखना है कि वो ग्रेजुएट है कि नहीं, तो मैं जैसे कर देता हूँ ग्रेजुएट, यहाँ पे कर देता हूँ ट्रू, मतलब ग्रेजुएट है, इस तरह से, ठीक है। तो ये भी एक मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को एक और चीज इजी है कि अगर मुझे प्रिंट करना है सारा का सारा डेटा, तो मैं सीधा यहाँ पे कर दूंगा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे पर्सन, तो मेरा आउटपुट जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं हम आउटपुट। पर्सन के अंदर हमें देखिए नेम मिला है, एज मिला है, हर चीज। ये तो हुआ आपका पूरा ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर की पर्टिकुलर कोई एक वैल्यू, अब मान लो ऐसे इसके अंदर 200 वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे हमें फायदा क्या है कि हर वैल्यू का एक की है, और की को ही हम लोग रेफरेंस के तौर पे यूज करें। जैसे मान लो मुझे 200 इसके अंदर अगर जो है वैल्यूज है तो मैं इसमें से कोई भी की उठा करके यहाँ पे लिख दूं, मेरा काम हो गया। बस आपको यहाँ पे डॉट यूज करना है, और जैसे मुझे अगर एज प्रिंट करना है, सीधा एज। अब मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं कि इसका इंडेक्स 0 1 2 3 क्या है क्या नहीं है, नहीं, सीधा मेरा जो भी की है उस की का जो है सीधा नाम यहाँ पे लिख दो, आपको पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि 32 आपका एज आपको मिल गया। जैसे मुझे अगर चाहिए कि एज एंड नेम दोनों चाहिए, तो मैं कर दूंगा यहाँ पे पर्सन नेम कॉमा पर्सन डॉट एज, तो दोनों मिल जाएगा। तो अब मुझे कैलकुलेट करते बैठने की जरूरत नहीं है, ये फायदा ऑब्जेक्ट का है, ठीक है। क्लियर है ऑब्जेक्ट। तो ये तो एक सिंटेक्स था, ठीक है। दूसरा भी सिंटेक्स हम लोग देख लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इसे कर देते हैं, यही सिंटेक्स। कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर समझ में आ गया ऑब्जेक्ट कैसे हमें और भी ज्यादा हेल्पफुल है। यहाँ पे भी मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर रहे हैं और इंडेक्स नंबर याद रखने की भी झंझट नहीं है, ठीक है। अब हमने एक सिंटैक्स देखा इसके अंदर, इसके अंदर भी सिंटैक्स जो है दो तरह के होते हैं। वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट विथ टू टाइप ऑफ सिंटैक्स, वन इज using literals, another is using object construct। ओके, ये जो एग्जांपल है वो नंबर 1 है।
यूजिंग लिटरल। तो मैं इसे यहीं पे लिख देता हूँ इसके अंदर। ठीक है। और दूसरा जो एग्जांपल है वो अब हम लोग चेक करेंगे कि दूसरा जो है वो यूजिंग कंस्ट्रक्टर कैसे हमें बनाना है। ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे सिंपली, ठीक है, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं लेट पर्सन 2 कर देता हूँ मैं इसे। पर्सन 2 इज इक्वल टू, और सेम जैसे आपने एरे बनाया था वैसे ही आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना है यूजिंग न्यू कीवर्ड। ठीक है। और इसके अंदर जो है यहाँ पे आपको देना है पैरेंथेसिस। इस तरह से अब एरे बनाते वक्त हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एरे कीवर्ड यूज किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कीवर्ड यूज करना है। एरे के अंदर हम लोगों ने यहीं पे सारी वैल्यू दे रखी थी इस पैरेंथेसिस के अंदर, लेकिन क्योंकि इसके अंदर एक की वैल्यू पेयर के अंदर जो है वो डेटा स्टोर होता है। ठीक है। तो ओके, एक बार हम लोग ये भी ट्राई कर ले कि इसके अंदर मान लो मैं कर देता हूँ नेम अमन। अमन तो देखिए यहाँ पे एरर दे देगा। तो इसे हम लोगों ने इसके अंदर फिर वैल्यू कैसे हम लोग दे सकते हैं, तो हम लोगों ने क्या करना है यहाँ पे सिंपली आपके जितनी भी कीज है, जैसे कि मेरी अगर कोई की है, जैसे कि यहाँ पे है पर्सन 2 का जो है नेम क्या रहेगा, तो इक्वल टू इसके अंदर मान लो अमन। इस तरह से आप इसके अंदर डेटा, जो कि अगेन थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा हार्ड है। यहाँ पे इजी जाता है, डायरेक्टली की और वैल्यू दे दो। यहाँ पे हर बार आपको जो है आपके जो भी आपका ऑब्जेक्ट का नाम है उसे यूज करना है। एज 32। ठीक है। अगेन पर्सन एड्रेस, इस तरह से। तो ये भी एक आपको सिंटैक्स मिलता है जिसके अंदर आप लोग जो है ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर की हेल्प से कर ले। तो अब यहाँ पे इसे प्रिंट करने का भी थोड़ा सा तरीका अब अलग है। अब इसे अगर मान लो आपको प्रिंट करना है, पूरा का पूरा प्रिंट करना है, फिर तो सेम है, आप यहाँ पे कर दोगे पर्सन 2। अब इस 1 को मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। ठीक है। पर्सन को यहाँ पे हम लोग कमेंट कर देते हैं और पर्सन 2 के साथ सिर्फ काम करते हैं। ठीक है, ये हो गया कमेंट। और अब इसे हम लोगों को प्रिंट करना है, तो पहले तो आपका जो है पर्सन 2 पूरा का पूरा हम लोग प्रिंट करके देखते हैं। पर्सन 2, तो देखिए सारा का सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। अब इसमें से कोई पर्टिकुलर अगर वैल्यू हमें प्रिंट करनी है, तो अब यहाँ पे आपको जो है डायरेक्टली की देने की जरूरत नहीं, तो आपको यहाँ पे जो है की के लिए बस एक एरे ब्रैकेट यूज करना है। ठीक है। ऊपर हमने कैसे किया, डॉट डॉट दे करके की का नाम, यहाँ पे आपको बस एरे ब्रैकेट यूज करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ एज, तो मुझे एज मिल, जब आप कंस्ट्रक्टर के साथ काम कर रहे हो। एज इज नॉट डिफाइंड, वेट फॉर, मुझे ये वैल्यू जो है आई थिंक डबल कर लिया, डबल कोट के अंदर लेना। ठीक है। इस वैल्यू को आपको डबल कोट के अंदर लेना पड़ेगा, जो भी की है, जैसे कि एज अगर प्रिंट करना चाहते हो, नेम अगर प्रिंट करना चाहते हो, यहाँ पे बस आपको क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है और उसके अंदर डबल कोट के अंदर आपको जो है आपकी की का नाम जो है वो यूज करना है। तो यहाँ पे जो है लिख देता हूँ दोनों में चेंजेस, वी कैन प्रिंट पर्टिकुलर वैल्यू यूजिंग की नेम यूजिंग डॉट की नेम। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है? और यहाँ पे हम लोग एरे के अंदर अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू प्रिंट करना है तो यूजिंग इंडेक्स नंबर वी कैन, आई थिंक मैंने ऑलरेडी दे रखा है वो। ठीक है। प्रिंट पर्टिकुलर वैल्यू यूजिंग
स्क्वायर ब्रैकेट एंड इंडेक्स, ठीक है, जैसे कि स्क्वायर नेम स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्स, ठीक है। इसके पहले आपको कोई डॉट वेट देने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, डॉट और की यूज करना है, डॉट की, ठीक है। अगेन अनदर ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो हमारा सेकंड सिंटैक्स है उसके अंदर, तो उसके अंदर आपको यूज करना है एरे ब्रैकेट एंड की नेमिंग डबल कर, तो पहले ये सिंटैक्स ले लेते हैं हम लोग, कॉपी कर लेते हैं इसे, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ इस तरह से। तो पर्सन 2 यूजिंग न्यू ऑब्जेक्ट कीवर्ड, और उसके अंदर जो भी वैल्यू इस तरह से असाइन करनी है कर दो, ठीक है। और उसमें से कोई एक अगर प्रिंट करना है तो आपको क्या करना है, वी कैन प्रिंट पर्टिकुलर वैल्यू इन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टेड मेथड यूजिंग यूजिंग की नेम यूजिंग ऑब्जेक्ट नेम स्क्वायर ब्रैकेट एंड की नेम वी कैन से टिल्ड। ओके, तो ये है ऑब्जेक्ट। अब मुझे बताइए, ऑब्जेक्ट और एरे को समझने के लिए किसी को कोई दिक्कत है क्या? आपको इसके ऊपर डिपेंड मैं दे देता हूँ एक असाइनमेंट जो आपको कंप्लीट करना है। मैं आपको एक एरे दे दूंगा और एक ऑब्जेक्ट दे दूंगा, उसमें से जो पर्टिकुलर एक वैल्यू है जो मैं कहूंगा वो वैल्यू आपको प्रिंट करना है, ठीक है। कर पाओगे आप लोग? यस सर।